आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, वो यही है कि टीम को मोटिवेट कैसे करें। ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं, ऐसे कौन से उपाय अपनाएं कि हमारी टीम हमेशा हमसे मोटिवेट रहे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हम अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए टीम को मोटिवेट करने से पहले खुद का मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अगर बढ़ना है तो मोटिवेशन तो जरूरी है ना। बिना मोटिवेशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मोटिवेशन एक ऐसा हथियार समझ लीजिए दोस्तों, जो आपको आपकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो आइए समझते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। अभी मैंने बताया कि मोटिवेशन करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे होने चाहिए। अभी जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, आज हमें किसी को 1 साल हो गया, किसी को 6 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, और उनके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आए, बहुत सारे उदाहरण आए कि कैसे आपको कामयाब होना है। और जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, खुद के अंदर भी और अपनी टीम के अंदर भी। बेस्ट लीडर वही होता है जो अपनी टीम को एग्जाम्पल से लीड करता है। यस दोस्तों, हम लोग जाते हैं फील्ड में प्लान देने, लेकिन केवल आपका प्लान देखकर ही आपके साथ सामने वाला ज्वाइन नहीं करता है दोस्तों। वो जिस तरह से स्कूल में आप लोग देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट बुक्स पढ़ के, किताबें पढ़ के उनको समझ में नहीं आता जब तक बाय एग्जाम्पल आप उनको ना समझाएं। सेम उसी तरह से जब भी हम फील्ड में जाते हैं प्लान देने, तो दोस्तों हमें क्लोजिंग करने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए जिससे इंप्रेस होकर वो तुरंत ही ज्वाइन कर ले। आप सिर्फ बोलिए मत, आप सिर्फ सिखाइए मत, करके दिखाइए। कृपया मत बोलिए कि बड़ा लिस्ट बनाओ। हम लोग बार बार बोलते हैं लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, रोज करो, डायरेक्ट लगाओ, प्रमोशन लो, चेक बना। ऐसा नहीं बोलना, बल्कि यह काम आपको करके दिखाना है। क्योंकि अगर आप लिस्ट बना के एक दिन अगर आप लिस्ट बना के अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप देखिएगा टीम भी सेम वैसा ही करेगी। हम लोग अगर बोलते ही रहेंगे ये करो, वो करो, वो करो, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन के बल पर कार्य करता है। कहते हैं ना, जैसा जैसा आप कहते हैं वैसा वैसा आपका डाउनलाइन नहीं करता, बल्कि जैसा जैसा आप करते हैं वैसा वैसा आपका डाउनलाइन करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के सभी लोग लिस्ट बनाएं, तो सबसे पहले आपको अपना लिस्ट बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपना लिस्ट रेडी करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ उसके प्रोडक्ट के सेल्स पर निर्भर नहीं करती है। सेल्स का पूरा काम आपकी बनाई हुई टीम के द्वारा ही होता है। लेकिन उनको सेलिंग करने के लिए नए नए कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, कुछ नेगेटिव विचार रखने वाले लोग भी मिलते हैं। ऐसे में अपनी टीम को मैनेज करना, अपनी टीम को मोटिवेट करने का जिम्मा केवल और केवल आपके ऊपर होता है, केवल और केवल हमारे ऊपर होता है। क्योंकि अगर टीम मोटिवेट रहेगी तो इस बिजनेस को अच्छे से कर पाएंगे। ग्रोथ होगी अपने बिजनेस में, ग्रोथ होगी इनकम में, ग्रोथ होगी टीम में, और ग्रोथ होगा मोटिवेशन में। तो बहुत जरूरी है एग्जाम्पल के साथ काम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के सभी लोग अधिक से अधिक डायरेक्ट लगाए, तो आपको उनको अधिक से अधिक डायरेक्ट लगाकर दिखाना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि देखिए आज मैंने काम किया, तो आज मैंने इतने लोगों को अपने डायरेक्ट लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोग जल्दी से जल्दी प्रमोशन ले, तो आपको जल्द से जल्द प्रमोशन लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिस्टम जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के लोगों का चेक बड़ा बने, तो आपको भी अपना चेक बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका एप्रिशिएट, प्रोत्साहित करना। हम लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़ा अचीवमेंट ले खुद भी लेते हैं, टीम को भी दे जाते हैं, लेकिन टीम तो काम तभी करेगी ना जब हम उसके कार्य की, उसके काम का सराहना करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। टीम को प्रोत्साहित कीजिए। आप शब्दों से, मैसेज के जरिए, पोस्ट क्रिएट करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कॉलिंग के जरिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। टीम को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। बाय एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लास में बच्चा अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो टीचर क्या करती है, उसके लिए क्लैपिंग करवाती है सभी बच्चों से, टीचर उसकी तारीफ करती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक सामने वाले के अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आता है अपने काम के प्रति। उसके अंदर और मोटिवेशन आता है कि अगर मैं और अच्छा करूंगा तो मेरे लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। आप उनको सेमिनार के दौरान स्टेज पर रिकॉग्नाइजेशन, मान सम्मान, फूल माला पहनाकर, तालियां बजाकर, शाबाशी देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है टीम को मोटिवेट करने के लिए। टीम को अगर बड़ा करना है, एक अच्छा इनकम खुद भी करना है, टीम को करवाना है, तो हमेशा
टीम के साथ उत्साहित रहें, हमेशा टीम को प्रोत्साहित करते रहें। हर बार उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है। आज हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं हूं चाहे आप हैं, हर कोई अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, हर कोई अपने बारे में तारीफ सुनना चाहता है, क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन बीइंग का नेचर ही है। और अगर आप उनकी तारीफ करेंगे अच्छी बात के लिए, तो अच्छी बात दोहराएंगे, और जब लोग अच्छी बातें दोहराएंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट बढ़ने लगे। तो इसलिए जरूरी है टीम को हमेशा मोटिवेट करें, टीम को प्रोत्साहित करें, उसके काम की सराहना करें, उसने जो अचीवमेंट ली है उसके लिए उसकी तारीफ करें। क्लियर देयर वे। यस दोस्तों, सबसे पहले उनका वाई क्लियर करिए। जब हम लोग, हमारे पास जब कोई पर्सन प्लान लेकर आया था आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमसे, आपका वाई क्या है। तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास जरिया नहीं। लेकिन आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे बीच में, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग दोस्तों, हम अपने आप को यहाँ से बहुत मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, अपने वाई को क्लियर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उनका वाई क्लियर कीजिए। उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया है, उनकी जरूरतें क्या है, उनको सिखाइए, उनका सपना क्या है, उनको दिखाइए, उनके सपनों को गोल में कन्वर्ट करवाइए। इस बिजनेस से उन्हें क्या मिल सकता है ये बताइए, ये बहुत जरूरी है। टीम के हर एक सदस्य का अपना अपना एक गोल होता है, पर आप पूरी टीम का एक गोल बनाकर उन्हें पेश कर सकते हैं। इससे आपके टीम के सभी जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होगा दोस्तों, एक एकता की, टीम की भावना पैदा होगी, क्योंकि टीम वर्क से बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक दूसरे को पीछे छोड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबका गोल होना बहुत जरूरी है, सबका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। इससे उनको तो फायदा होगा, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो वाई का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लान देखकर सामने वाला बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है दोस्तों। जब आप उसके वाई को क्लियर करते हैं, जब आप उसको बताते हैं कि आपका सपना जो है उसको पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे, आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हम आपकी मदद करेंगे, और जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाते, हम तब तक आपके साथ खड़े हैं। तो ये वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। हेल्प देम टू अचीव देयर गोल। जो भी उनका गोल है, उस गोल को उनके पूरा करने के लिए उनकी मदद कीजिए। सिर्फ मोटिवेशन बातें नहीं करनी है, मोटिवेशन से बात नहीं बनती, आपको उनके साथ बैठकर प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग पर काम करना पड़ेगा। प्लानिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। हम केवल मोटिवेशन देते रहे, मोटिवेशन देते रहे, लेकिन उसके काम को मोटिवेट करने के लिए प्लानिंग ना करें, तो दोस्तों लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए जरूरी है उसका प्लानिंग करना। उसका गोल तो सेट कर दिया, उसका वाई तो क्लियर कर दिया, लेकिन उसके वाई को क्लियर करने के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग तो करना बहुत जरूरी है। विदाउट प्लानिंग, आप भी जानते हैं, विदाउट प्लानिंग दोस्तों काम नहीं होता। प्लानिंग के साथ ही हम लोग काम कर सकते हैं। जब हमें पता है अगले दिन हमें उस पर्सन से मिलना है, अगले दिन हमें इतने लोगों को प्लान देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से रेडी रहते हैं, पहले से प्लानिंग करके बैठते हैं कि यस, इतने पर्सन को मुझे प्लान देना है, कैसे देना है, कैसे मिलना है उनके साथ, ये प्लानिंग हमारी पहले से ही होती है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है प्लानिंग बनाकर काम करना। उन लोगों को सपने तो दिखा दिए, उनका वाई क्लियर तो कर दिया, लेकिन उनके साथ बैठकर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अपनी टीम के साथ प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के बाद आप उस प्लानिंग पर काम कीजिए। काम करने के बाद चेक कीजिए कि हमने जो साप्ताहिक टारगेट सेट किया था, क्या वह टारगेट कौन कौन से अचीव किए हैं, किसने अचीव किया है। और इसके साथ भी चेक कीजिए कि जिस काम से बेहतर परिणाम आ रहा है उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। जिस काम से बेहतर परिणाम नहीं आ रहा है उस पर फिर प्लानिंग कीजिए, फिर से नए प्लानिंग पर काम कीजिए। इस काम को लगातार करते रहिए, क्योंकि आप सब भी जानते हैं लगातार 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 काम करने से रिजल्ट तो जरूर आएगा। तो दोस्तों बहुत जरूरी है प्लानिंग के साथ काम करना। टेल स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोजिंग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीम की ग्रोथ के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी इनकम में ग्रोथ करने के लिए। जो भी लोग कामयाब हुए हैं इस बिजनेस में, उनका सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं। आप अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में भी अपनी टीम को बताएं। उनको बताइए किस तरह इस बिजनेस में आप कामयाब हुए हैं, वे किस परिस्थितियों से उठकर आए थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और आज वे कामयाब बन रहे हैं। क्या
वह क्या क्या करते हैं, आज उन्होंने कौन कौन से अपने सपनों को पूरा किया है, उनकी स्टोरी को अपनी टीम से शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है दोस्तों, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं आज हम लोग काफी टाइम से सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी, बहुत सारे लीडर्स हैं दोस्तों, उनकी स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल की है, किस तरह से सिस्टम में जब ज्वाइन किया था तो उनके सामने भी चैलेंज आया है। क्योंकि चैलेंज, मैंने ही बताया था कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए चैलेंज जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चैलेंज बहुत जरूरी है दोस्तों, बिना चैलेंज के आप स्ट्रगल करते हुए कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारे पास से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सक्सेसफुल पर्सन के, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जॉबी जोसेफ सर का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे ग्रेट लीडर जिसको कहा जाता है किंग मेकर, यस दोस्तों, मिस्टर राजकुमार मनहर सर का। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सतविंदर सर का, नरेश सर का, जुगल किशोर सर का, चंद्रशेखर वर्मा सर का, नेहा मैडम का। एक से बढ़कर एक लेडी लीडर्स हैं, एक से बढ़कर एक लीडर्स हैं, आप सभी का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। नरेश कुमार नाग सर का एक से बढ़कर एक लीडर है सर। तो दोस्तों आज टीम में वही पर्सन मोटिवेट होता है, वही पर्सन कामयाब होता है जिसके पास सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी होती है। क्योंकि कहते हैं ना, हर कामयाबी के पीछे एक स्टोरी तो जरूर होती है, एक कहानी जरूर होती है, एक स्ट्रगल की कहानी जरूर होती है, और वही स्ट्रगल, वही स्टोरी सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी को प्लान देते हैं तो बीच में किसी ना किसी सक्सेसफुल पर्सन का स्टोरी होना बहुत जरूरी है। उन्हें महसूस कराए कि आप हमेशा उनके साथ हैं। टीम मीटिंग के दौरान अपने टीम को हमेशा ये महसूस करवाएं कि आप उनके साथ हैं, उनके लक्ष्य को पहुंचने में हर संभव जो होगा आपसे आप वो मदद करेंगे। आपका उनके ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी हर बात मानेंगे जब आपका बिलीव उनके आपके ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सेशन तो छोटा सा था लेकिन पॉइंट्स मैंने वही रखे हैं जो हमें जरूरी है अभी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज हमें टीम को एक साथ लेकर चलना, एक साथ टीम के साथ में रहना, टीम को मोटिवेट करना, टीम को कैसे आगे बढ़ाना है और टीम की इनकम पर कैसे फोकस करना है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। और ये सेशन में मैंने आपको बताया है कि आज हमें टीम का साथ देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही वो टीम है जो हमें आगे लेकर जाएगी, यही वो टीम है जो हमें आगे पहुंचाएगी, और यही वो टीम है दोस्तों जिसके माध्यम से आप अपने तो सपने पूरे कर पाएंगे, लेकिन उनके सपनों को पूरा करवाने में भी उनका सहयोग करें। तो थैंक यू सो मच। बहुत खुशी महसूस होती है दोस्तों आप लोगों के सामने इस सेशन को लेने में। और मैंने जिस पर्सन से मोटिवेट होकर सिस्टम में काम करना शुरू किया दोस्तों, आज 28 महीने हो चुके हैं हाईरिच में काम करते हुए। अप्रैल मंथ में मुझे 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी जीवन में, जब मैंने हाईरिच में ज्वाइन करा तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चैलेंज मेरे सामने भी आए दोस्तों, लेकिन मैं उन सभी लोगों की स्टोरी को याद करती हूँ जो भी आज हमारे हाईरिच में सक्सेसफुल हुए हैं, कि क्या उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्या उनके सामने जो चैलेंज आया है, क्या वो लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों। और मैं थैंक्स करती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरेश कुमार सर का, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी दी मुझे, और आज मैं सिस्टम में कामयाब हो रही हूँ दोस्तों। तो पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर नरेश कुमार सर को, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनका चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का जो तरीका था, उसी ने मुझे मोटिवेट किया दोस्तों, उसी ने टीम को मोटिवेट किया। क्योंकि अगर हम मोटिवेट हैं, अगर हम एक्साइटेड हैं, तो टीम तो 100% एक्साइटेड रहेगी। और साथ ही साथ थैंक्स करती हूँ सतविंदर सिंह सर का और हम सभी के महागुरु मिस्टर जॉबे जोसेफ सर का, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में सिस्टम को लेकर आए, जिस पर्सन को हिंदी तक भी नहीं आती थी दोस्तों बोलने। सोचिए उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा पूरे नॉर्थ इंडिया में इस सिस्टम को बिल्ड करना, लेकिन बिल्ड किया। आज उनकी सक्सेस की स्टोरी सुना सुना कर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम खुद को मोटिवेट रखते हैं। आज यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, होस्ट, हमारे को होस्ट, सभी की सक्सेसफुल के पीछे कुछ ना कुछ तो स्टोरी है ना दोस्तों। तो उनको सुनिए, उनको समझिए, उसको इंप्लीमेंट करें और अपनी टीम के साथ लगातार मोटिवेट रहें, लगातार काम करें, लगातार बने रहें। तो थैंक यू सो मच। जय हाईरिच। आज का सेशन मैं यही क्लोज करती हूँ दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अपना पूरा बेस्ट देने का मैंने पूरा कोशिश किया दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। जय हाईरिच। तो आगे मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी ग्रेट लेडी। तो जैसा कि आज आप सभी को पता है फ्राइडे है, और फ्राइडे का जो सेशन होता है दोस्तों, वो नारी शक्ति डे होता है। तो हमारे बीच में बहुत सारी नारी शक्ति हैं जो
बहुत शानदार तरीके से सिस्टम में काम कर रही है, अपने सपनों को हकीकत में बदल रही है। दोस्तों, हाईरिच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने लाखों, हजारों, लाखों महिलाओं को एक रोजगार का मौका दिया, उनको एक मौका दिया कि आप भी आगे बढ़िए और काम की शुरुआत करें। आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ हमारा नहीं है, ये सिस्टम हम सभी का है दोस्तों, हम सभी का है। तो एक साथ मिलकर काम करिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। और जितनी भी नारी शक्ति हमारे बीच में मौजूद है, सबके लिए एक लाइन जरूर कहना चाहूंगी। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है नारी परिवार की जिंदगी नहीं बदल सकती, एक बार उनको घर से बाहर निकालो यारो। हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अकेला तू पहल कर मेरे दोस्त, फिर काफिला तो खुद नजर आएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सभी पार्टी